Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is anatomy of dicot and monocot roots. इससे पहले हम डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी का वीडियो बना चुके हैं। मॉर्फोलॉजिकली तो डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स में अंतर होता ही है, लेकिन एनाटॉमिकली भी अंतर होता है। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, डाइकॉट में तो किस तरह की रूट होती है, टैप रूट होती है, जिसमें एक जो है वो प्राइमरी रूट होती है ये, और उससे फिर सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं और फिर उनसे टर्शियरी रूट्स निकलती हैं। इस तरह से ये एक सिस्टम बन जाता है। इस सिस्टम को कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो ये किस में होगा, डाइकॉटिलीडन्स में। और मोनोकॉटिलीडन्स में रूट्स जो होती हैं वो फाइब्रस होती है, उसमें कोई भी एक जो है वो मेन रूट नहीं होगी, सब लगभग बराबर मोटाई की निकलती हैं और फिर उनसे जो है सेकेंडरी रूट्स जो ब्रांचेस निकलती हैं, ये कहलाती है फाइब्रस रूट। ये भी होती है मोनोकॉटिलीडन्स में। तो मॉर्फोलॉजिकली तो डिफरेंट है ही है, ये टैप रूट होती है और मोनोकॉट्स में ये फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। यदि इंटरनल स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, रूट को इस तरह से काटते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम काटेंगे तो रूट कैसी दिखेगी, लगभग ऑलमोस्ट सर्कुलर दिखेगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये इसके थिन थिन सेक्शंस काट लिए जाते हैं, फिर उनको स्टेन करते हैं और जो उसमें स्क्लेरेंकाइमेटस या थिक वॉल सेल्स होती हैं वो अलग स्टेन हो जाती हैं और थिन वॉल या पैरेन्काइमेटस सेल्स अलग स्टेन हो जाते हैं। इस तरह से हम उसकी स्टडी कर लेते हैं। तो यदि हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, इधर हम ले रहे हैं डाइकॉट और इस तरफ हम ले रहे हैं मोनोकॉट। मोनोकॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन रूट्स ले रहे हैं ये। तो यदि हम इसका सर्कुलर सेक्शन काटते हैं तो हमें क्या मिलता है, सर्कुलर आउटलाइन। तो ये तो हो गई सबसे बाहर की, जैसे स्टेम में होती है ऐसे ही रूट्स में होती है। स्टेम में हम एपिडर्मिस कहते हैं, यहाँ पे भी हम एपिडर्मिस कह सकते हैं, या यहाँ पर ये क्या कहलाती है, एपिब्लेमा। एपिब्लेमा क्योंकि जो रूट हेयर्स निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, एपिडर्मिस के एक्सटेंशन से। रूट हेयर्स यहाँ पर सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर होते हैं और ये एपिडर्मल सेल्स का ही एक्सटेंशन है, मोनोकॉट्स में भी और डाइकॉट्स में भी और मोनोकॉट्स में भी। तो रूट में हम एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं। इसमें ना क्यूटिकल होगा इसके ऊपर और ना इसमें स्टोमेटा होते हैं, केवल क्या होते हैं, रूट हेयर्स। तो ये हो गए रूट हेयर्स। डाइकॉटिलीडन्स में रूट हेयर्स थोड़ी ज़्यादा होते हैं, मोनोकॉट्स में थोड़े कम होते हैं। इसके बाद जो पूरा रीजन आता है अंदर, ये क्या होता है, कॉर्टेक्स। ये वाला रीजन है कॉर्टेक्स। क्यों, क्योंकि रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती। स्टेम में एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस थी, यहाँ पे हाइपोडर्मिस नहीं होती, सीधा कॉर्टेक्स आता है। तो पहला डिफरेंस तो ये होता है कि रूट हेयर या यूनिसेलुलर है और स्टेम के केस में उनको हम ट्राइकोम कहते हैं और वो मल्टी सेलुलर होते हैं। वहाँ पर हाइपोडर्मिस का आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो हाइपोडर्मिस होता है, यहाँ पर हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, डाइकॉट में भी और मोनोकॉट में भी। फिर जो सबसे इनर लेयर आती है कॉर्टेक्स की, वो क्या होती है, एंडोडर्मिस। ये तो स्टेम में भी थी और यहाँ भी है, ये क्या कहलाएगी, एंडोडर्मिस। फिर दूसरा अंतर रूट और स्टेम में ये आता है कि यहाँ पर पेरिसाइकिल की पूरी एक लेयर होती है। स्टेम के केस में क्या होता है, पेरिसाइकिल नहीं होती मोनोकॉट में, डाइकॉट में होती है, लेकिन पैचेस में होती है, स्क्लेरेंकाइमेटस पैचेस में। तो यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर क्या है, 2 या 3 लेयर थिक ये पैरेन्काइमेटस क्या होती है, पेरिसाइकिल। फिर इसके अंदर जो कुछ भी होगा, एंडोडर्मिस के अंदर जो पार्ट होता है इंक्लूडिंग पेरिसाइकिल,
उसको हम क्या कहते हैं, स्टील। तो ये जो है एंडोडर्मिस के अंदर जितना पार्ट आ रहा है एनसर्कलिंग द बाय पेरिसाइकिल इज कॉल्ड स्टील। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें वेस्कुलर बंडल आएंगे और पिथ आएगा। डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल 2 से 6 तक के बीच में होते हैं, जनरली 4 होते हैं पर 6 से ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पर हम ये बना रहे हैं वेस्कुलर बंडल का जाइलम। ये हो गया जाइलम। अब इसमें ये पतला वाला पोर्शन किधर है, पेरीफेरी की तरफ है। स्टेम में हमने किधर बनाया था, सेंटर में, वहाँ उस जाइलम को हम कहते थे एंडार्क। यहाँ पे ये जो जाइलम है ये क्या कहलाता है, एक्सार्क। ये एक्सार्क जाइलम है क्योंकि इसमें प्रोटोजाइलम जो है, वहाँ पे भी बताया था ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम माने नया फॉर्म, छोटा जाइलम नया वाला, वो क्या है, टुवर्ड्स पेरीफेरी है और स्टेम में टुवर्ड्स पिथ होता है। तो ये कंडीशन जाइलम की क्या कहलाती है, एक्सार्क। ये जाइलम है और इसमें फ्लोएम जो है जाइलम के बाहर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ऑल्टरनेट करता है। जाइलम के जो पोर्शन है उससे ये क्या करता है, ऑल्टरनेट करता है। मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है एक ही रेडियस पर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरह से ऑल्टरनेट कर रहे हैं अलग अलग रेडियस पर। इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल क्या है, रेडियल है। और स्टेम के केस में कैसे बनाया था हमने, इस तरह से, ये जाइलम था, फिर ये कैम्बियम था और ये फ्लोएम था। तो इस तरह के कहलाता है ये कंजॉइंट। वहाँ हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टेम में कैसा होता है, कंजॉइंट, और रूट में कैसा होता है, रेडियल। रेडियल का मतलब क्या हुआ कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हैं। फ्लोएम जाइलम के जो स्ट्रैंड्स हैं उनसे ऑल्टरनेट करता है। ये एक और डिफरेंस हो गया स्टेम और रूट में। और जो ये पोर्शन आता है इन बीच में, ये क्या है, ये कहलाता है पिथ। आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो है पिथ बहुत छोटा है। तो स्टेम से यदि हम कंपेयर करते हैं तो पहला तो हेयर्स में ही अंतर होगा। स्टेम में मल्टी सेलुलर, यहाँ यूनिसेलुलर। फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस यहाँ नहीं है, स्टेम में होती है। पेरिसाइकिल यहाँ लेयर, पूरी सर्कल एक सिंगल लेयर में होती है, वहाँ मोनोकॉट में होती नहीं स्टेम में, और डाइकॉट में होती है लेकिन पैचेस में होती है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स यहाँ क्या है, रेडियल है। स्टेम में क्या होते हैं, कंजॉइंट होते हैं। उसके बाद जाइलम यहाँ पे क्या है, एक्सार्क है, और स्टेम में कैसा होता है, एंडार्क होता है। तो इस तरह का ये डिफरेंस तो स्टेम और रूट में हो गया। और यदि हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट्स में भी सेम लेयर्स होंगी। सबसे बाहर ये एपिडर्मल लेयर है जिसको हम एपिब्लेमा कहते हैं। यहाँ पर रूट के केस में ज़्यादातर इसको हम एपिब्लेमा कहते हैं क्योंकि इसमें रूट है। इसमें डाइकॉट में रूट हेयर ज़्यादा होते हैं, मोनोकॉट्स में कम होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि डाइकॉट प्लांट्स तो बड़े बड़े होते हैं, उनके लिए प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और ये लंबे समय तक चलते हैं। मोनोकॉट्स में कम रूट हेयर्स होते हैं, उतना पानी की एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत, पानी और मिनरल्स की एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद तो ये तो हो गया रूट हेयर्स, ये हो गया एपिब्लेमा। फिर इसके बाद आ जाता है कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें शुरू का जो कॉर्टेक्स होता है टुवर्ड्स एपिडर्मिस, ये क्या होता है, इसमें थोड़ी सी थिक वॉल होती हैं, इसमें थिक वॉल हो जाती है। क्यों, क्योंकि यदि किसी वजह से ये एपिडर्मिस डैमेज हो गई तो इसकी कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एज एपिडर्मिस वर्क कर सकती है, क्योंकि एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन भी है। तो प्रोटेक्टिव लेयर है ये, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट कर लेगी, क्या, जो कि कॉर्टेक्स की आउटर लेयर है।
बाकी ये तो कॉर्टेक्स हो गया पूरा। और उसके बाद जो आएगा वो डाइकोट रूट की तरह ही है यहाँ पर। ये क्या हो गया, एंडोडर्मिस हो गई। और एंडोडर्मिस के बाद ये पेरिसाइकिल की लेयर है, मतलब रूट्स में पेरिसाइकिल की लेयर कंप्लीट रिंग होती है, यहाँ पर ये पैचेस में नहीं होती। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट डाइकॉट और मोनोकॉट में सिमिलरिटीज है। लेकिन अब क्या होगा, वहाँ वैस्कुलर बंडल कितने होते हैं, 2 से लेकर 6 तक, ज़्यादातर 4 होते हैं। 2 होते हैं हम उसको डाइआर्क कहते हैं, 3 होंगे ट्राइआर्क, 4 कहेंगे टेट्रार्क। लेकिन इसमें 6 से ज़्यादा होते हैं, हमेशा जो वैस्कुलर बंडल होंगे वो 6 से ज़्यादा होंगे। तो ये यहाँ पर वैस्कुलर बंडल मोर देन 6, इसको हम कहते हैं पॉलीआर्क। 2 होंगे तब डाइआर्क कह सकते हैं, 3 होंगे तो ट्राइआर्क कहेंगे, 4 होंगे तो टेट्राआर्क कहेंगे, और ज़्यादा होंगे 6 से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या कहते हैं, पॉलीआर्क। तो मोनोकॉट्स में क्या अंतर हो गया, यहाँ पर पॉलीआर्क वैस्कुलर बंडल मतलब मोर देन 6 होते हैं। और इसमें भी एक्सार्क ही जाइलम होता है, मतलब प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम है और ये क्या है, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होगा, टुवर्ड्स पेरिफेरी, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पिथ, ये कंडीशन होती है एक्सार्क। तो यहाँ पर ये जाइलम है और जाइलम कैसा है, एक्सार्क है। और फ्लोएम कहाँ होगा, ऑल्टरनेट करेगा, ये जो है जाइलम स्ट्रैंड से ये क्या करेगा, फ्लोएम ऑल्टरनेट करेगा। और ये भी क्या होंगे, मोर देन 6 होंगे। जितने जाइलम स्ट्रैंड होंगे उतने ही फ्लोएम होंगे, क्योंकि फ्लोएम के पैचेस, क्योंकि ये ऑल्टरनेट करते हैं। तो ये हो गया फ्लोएम। जाइलम अलग रेडियस पर, फ्लोएम अलग रेडियस पर, ये वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं रेडियल। तो मोनोकॉट डाइकॉट में ये लेयर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल किसमें मेन अंतर है नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल। इसमें 6 से कम, इसमें 6 से ज़्यादा है। अब उसमें जो पिथ क्या था, बहुत छोटा था, यहाँ पर पिथ क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। इस केस में कॉर्टेक्स थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ उससे कंपेरेटिवली कम होता है, लेकिन पिथ यहाँ पर छोटा होता है। यहाँ पर पिथ क्या होता है, ये ब्रॉड होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है। तो इस तरह से ये मोनोकॉट और डाइकॉट रूट्स का क्या हो गया, ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये डायग्रामेटिक बनाया है, ये लेयर्स हैं। अब हम इसको स्टडी करेंगे, हर एक लेयर का काम किस तरह की सेल्स होती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब हर एक सेल लेयर में सेल्स किस तरह की हैं। जैसे एपिडर्मिस में तो सेल्स किस तरह की हैं, फिर कॉर्टेक्स में किस तरह की सेल्स हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। डाइकॉट और मोनोकॉट में मेन हमारा यही है कि डाइकॉट और मोनोकॉट की एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है। तो जो सेलुलर लेयर आएगी, सेल्स आएंगी, वो किस तरह की होंगी, ये दोनों में अंतर होगा। तो ये तो है डाइकॉट रूट, वो है मोनोकॉट। अब हम इसको जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या थी, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। तो हम यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये सिंगल लेयर सेल्स होती हैं। सेल्स की शेप कैसी होती है, बैरल शेप और थिन वॉल्ड होती हैं। और इसमें क्या होता है, ये रूट
हेयर्स होते हैं। और रूट हेयर्स क्या होते हैं? ये एक्सटेंशन होते हैं एपिडर्मल सेल का। तो ऐसा ही नहीं है कि बीच में पार्टीशन नहीं होगा, ये एपिडर्मल सेल ही एक्सटेंड होकर रूट हेयर्स बनाती हैं, और इसीलिए इसको हम एपिब्लेमा कहते हैं। ये हो गया रूट हेयर और ये हो गए एपिडर्मिस। इसमें कोई क्यूटिकल नहीं है। स्टेम में क्यूटिकल थी, यहाँ पर क्यूटिकल नहीं है, स्टोमेटा नहीं है। और इसमें मोनोकॉट में भी क्या होगा? इसी तरह से आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो क्या होगी? एपिडर्मिस होगी। बैरल शेप सेल्स होंगे और यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स होंगे। इसमें रूट हेयर्स जो होते हैं डाइकॉट में ज़्यादा होते हैं और मोनोकॉट्स में कंपैरेटिवली कम होते हैं। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि डाइकॉट को पानी एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। ये इसके बीच में पार्टीशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन ही है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? एपिडर्मिस या एपिब्लेमा। इसको हम एपिब्लेमा भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एपिडर्मिस लिखा हो तब भी ठीक है और एपिब्लेमा लिखा हो तब भी इसका मतलब क्या है? ये एपिडर्मिस के लिए ही यूज हो रहा है टर्म। इसमें कोई क्यूटिकल नहीं है, इसमें कोई स्टोमेटा नहीं है। ये हो गया एपिब्लेमा। डाइकॉट में एपिडर्मिस या एपिब्लेमा क्या होता है? ये परसिस्टेंट नहीं होता। ये क्या होता है? जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उससे सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? इसको मोटाई में डाइकोटिलेडन्स में रूट्स बहुत समय तक रहती हैं, प्लांट्स की लाइफ बहुत होती है, तो रूट्स मोटाई में बढ़ती हैं। मोटाई में बढ़ने से क्यों बढ़ती है? सेकेंडरी ग्रोथ से। सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, वो इस पर प्रेशर डालते हैं और इससे ही क्या होता है? एपिडर्मिस फट जाती है और जो कॉर्क बनता है उसके बाहर की सारी चीज़ें होती हैं वो हट डैमेज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे एपिडर्मिस क्या है? शॉर्ट लिव्ड है जब तक कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और बाद में जो इसके सेकेंडरी ग्रोथ होने से बनती है तो पेड़ पे क्या बन जाता है? रूट में क्या बन जाता है? बार्क टाइप का कड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए ये शॉर्ट लिव्ड होती है। लेकिन मोनोकॉट्स में ऐसा नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए एपिडर्मिस क्या होती है? इसमें परसिस्टेंट होती है। अब इसके बाद जो आता है ये क्या है? कॉर्टेक्स है। कहाँ तक कॉर्टेक्स होगा? एंडोडर्मिस तक। ये एंडोडर्मिस आएगी तब तक क्या रहेगा? कॉर्टेक्स रहेगा। तो कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड होता है, इसमें भी और उसमें भी। डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में ये एंडोडर्मिस रहती है। उससे पहले आएगा कॉर्टेक्स। ये सेवरल लेयर थिक होगा। इसमें डाइकॉट में थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, मोनोकॉट में थोड़ा कम होता है। इसमें थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटल सेल्स आती हैं और ये क्या होती हैं? इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो किसका बना होता है? पेरेन्काइमेटल सेल्स। पेरेन्काइमेटल सेल्स क्या होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और इनके बीच में यहाँ पर, वैसे तो इन पेरेन्काइमेटल सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होती है? इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, मतलब दो सेल्स के बीच में स्पेस होती है, क्योंकि उसके थ्रू पानी भी जा सकता है और उसके थ्रू मिनरल्स वगैरह और सब्सटेंसेस इसके थ्रू अंदर की टिश्यूज में जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा चौड़ा क्या हो गया?
कॉर्टेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती। हाइपोडर्मिस नहीं होने से यहाँ पर, क्योंकि हाइपोडर्मिस क्यों नहीं होती? हाइपोडर्मिस क्या देती है स्टेम को? मैकेनिकल सपोर्ट। पर रूट को उतनी मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रूट कहाँ रहती है? ज़मीन के अंदर। तो उनको सपोर्ट तो जब मिट्टी से मिलती रहती है, उनको इतना नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत हो। इसलिए इसमें क्या होता है? इसमें हाइपोडर्मिस नहीं होती। इसमें भी ऐसा ही होता है, कॉर्टेक्स आ जाता है। ये कॉर्टेक्स है। विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। मोनोकॉट में भी यही होता है, बस अंतर क्या होता है? मोनोकॉट में जो बाहरी लेयर है वो क्या हो जाती है कॉर्टेक्स की, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होती हैं और ये थोड़ी थिक वॉल्ड हो जाती हैं। थिक वॉल्ड होने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट देगी। और दूसरी चीज़, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसमें एपिडर्मिस को रहना होता है पूरे टाइम, तो इसमें यदि डैमेज हो जाए एपिडर्मिस, तो ये वाली जो लेयर है, किसकी लेयर है? ये कॉर्टेक्स की है। और ये क्या करेगी? ये एपिडर्मिस की तरह इसको प्रोटेक्ट करेगी। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। केवल शुरू की कुछ लेयर्स, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कुछ लेयर्स थोड़ी सी ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं, पास पास हो जाती हैं, और उनमें क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिपोजिशन हो जाता है। किसका? सुबेरिन और क्यूटिन का। सुबेरिन और क्यूटिन का डिपोजिशन होने की वजह से जो शुरू की लेयर है कॉर्टेक्स की, ये एपिडर्मिस के बाद ये वाली, इसकी वॉल में सुबेरिन और क्यूटिन क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। क्यों हो गया? जिससे ये थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट दें, और यदि इनकेस एपिडर्मिस क्या हो गई? डैमेज हो गई, तो ये जो है एपिडर्मिस की तरह वर्क कर सकती हैं। एपिडर्मिस का वर्क क्या है? प्रोटेक्शन। तो ये जो है प्रोटेक्शन दे सकती हैं। तो इस केस में तो ये लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस क्या है? कॉर्टेक्स की आउटर लेयर है, जिसमें थोड़ा सा सुबेरिन और क्यूटिन जो है डिपॉजिट होके इसको एक्सोडर्मिस बनाता है। अदरवाइज ये जो है पूरा कॉर्टेक्स है। ये जो लेयर है ये क्या है? कॉर्टेक्स है। डाइकॉट में भी और मोनोकॉट में भी। डाइकॉट में थोड़ा ज़्यादा है, उसमें थोड़ा कम है। अब आता है एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की जो लेयर है वो क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस कहलाती है। इसमें भी बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इसमें क्या होता है? एक वैक्स की तरह का सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जो इम्परविएबल टू वाटर है। ये पानी यहाँ से रूट हेयर से एब्जॉर्ब किया, ऐसे आता है, और उसके बाद ये इधर नहीं जा सकता। किसके थ्रू? वॉल के थ्रू। जो एंडोडर्मिस की सेल की वॉल है, रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल, उस पर क्या रहता है? सुबेरिन का एक इम्परविएबल सब्सटेंस है पानी के लिए, उसका डिपोजिशन रहता है, जिससे कि वाटर उसमें उसके थ्रू, वॉल के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो, केवल साइटोप्लाज्म के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसकी जो ये वाली बॉल है दो सेल्स के बीच में, और जो पूरी वॉल है इनकी सेल्स की, उस पर क्या डिपॉजिट रहता है? सुबेरिन। सुबेरिन डिपॉजिट जो रहता है उसको कहते हैं ये हम कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसमें भी ये एंडोडर्मिस है। कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम क्या है? ये इम्परमेबल टू वाटर है, जिससे कि यहाँ का पानी इसकी वॉल के थ्रू फिर अंदर नहीं जा पाए। जो भी पानी जाना होगा वो किसके थ्रू जाएगा? साइटोप्लाज्म के। क्योंकि सेल वॉल तो फ्रीली परमेबल होती है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। तो सेलेक्टिवली परमेबल में वो रोक देगा। जो आयंस को अंदर नहीं जाना है उसको सेल वॉल नहीं रोक सकता है, और पर सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट कर लेता है किसको जाना है, किसको नहीं जाने देना है। जाइलम में यहाँ की बात क्या आएगा? जाइलम
तो जाइलम के थ्रू फिर पानी ऊपर जाता है, तो यहाँ पर रुक जाएगा। जिस सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देना है वो यहीं पर रुक जाएगा। अदरवाइज यदि कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती तो इसकी वॉल में पानी पार कर जाता और फिर वो यहाँ पर क्या हो गया, वॉल में नहीं जाना है। और जो इसके वॉल के बाद जो सेमी वो आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है, वो तो सेलेक्टिवली परमेबल है, वो सेलेक्ट कर लेगी कि किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना है। तो इस तरह से जो एंडोडर्मिस है उसमें इस सुबेरिन का डिपोजिशन रहता है। रेडियल वॉल, ये रेडियल वॉल है, और टेंजेंशियल वॉल पे। मोनोकॉट्स में जो है बीच बीच में यहाँ पर इसके बीच में कुछ पैसे थिन वॉल सेल्स होती हैं, थिन वॉल सेल्स भी होती हैं। यहाँ पर थिन वॉल सेल्स होंगी जिनको हम क्या कहते हैं, पैसेज सेल्स कहते हैं। ये जो है ये पैसेज सेल क्या करेगी, एंडोडर्मिस तो पानी को नहीं जाने दे रही अंदर, लेकिन जो कुछ जाना होगा पानी और मिनरल्स वो इस पैसेज सेल के थ्रू जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, थिन वॉल, इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है। तो इस तरह से ये मोनोकॉट्स में पैसेज सेल्स होती हैं। फिर जो है इसके अंदर अब जो भी स्ट्रक्चर आएगा, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा, स्टील कहलाएगा। जो भी है, पेरिसाइकिल आएगा, फिर उसका जाइलम फ्लोएम आएगा, पिथ आएगा। ऐसे उसमें भी पेरिसाइकिल आएगा, जाइलम आएगा, फ्लोएम आएगा, पिथ आएगा। ये सारी चीज़ें क्या बनाएंगी, स्टील। तो वाट एवर इज इनसाइड द एंडोडर्मिस इज स्टील। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कॉर्टेक्स, क्योंकि एंडोडर्मिस भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। तो एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स और फिर स्टील। कॉर्टेक्स में एक कॉर्टेक्स प्रॉपर आ गया और एंडोडर्मिस आ गई, और स्टील में क्या आ जाएगा, पेरिसाइकिल। उसके बाद पेरिसाइकिल के बाद इसमें जाइलम फ्लोएम और फिर पिथ। अब इसके बाद जो लेयर आएगी वो क्या होगी, पेरिसाइकिल। इसमें थिन वॉल पैरेन्काइमेटस कुछ लेयर्स की जो होती है वो क्या होती है, ये पेरिसाइकिल होती है। थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। ये जो हो गई क्या हो गई, पेरिसाइकिल हो गई। ये है पेरिसाइकिल। ऐसे उसमें भी होगा पेरिसाइकिल। ये हो गई पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है कि जो रूट्स में लेटरल रूट्स निकलती हैं, ये रूट है और इससे फिर लेटरल रूट्स निकल रही हैं, तो ये बाहर सरफेस से नहीं निकलती हैं। किस लेयर से निकलती हैं, अंदर से, पेरिसाइकिल से। तो पेरिसाइकिल क्या देता है, लेटरल रूट्स। तो लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम पेरिसाइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि लेटरल रूट्स जो निकलती हैं वो हमेशा किससे निकलती हैं, पेरिसाइकिल से निकलती हैं। और दूसरा पेरिसाइकिल का काम क्या है, कैम्बियम बनाना, क्योंकि रूट्स में कैम्बियम शुरू से प्रेजेंट नहीं होता है। स्टेम में तो डाइकॉट में कैम्बियम होता है, यहाँ पर डाइकॉट में स्टेम में रूट में कैम्बियम नहीं होता है। कैम्बियम बाद में बनता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, उसके लिए कैम्बियम चाहिए। कैम्बियम कौन बनाएगा, पेरिसाइकिल। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए यहाँ कैम्बियम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पेरिसाइकिल का केवल एक ही काम होगा, टू प्रोड्यूस लेटरल रूट्स। यहाँ पर दो काम है, एक लेटरल रूट्स बनाना और एक कैम्बियम बनाना फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल रूट्स में बताया रेडियल होते हैं। रेडियल का मतलब क्या हो गया कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग
जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं। ये जाइलम है और थिक वॉल इसकी टेक्निक्स होंगी। ये एक वेस्कुलर बंडल हो जाएगा और दूसरा वेस्कुलर बंडल एक वेस्कुलर बंडल का जाइलम है, दूसरे वेस्कुलर बंडल का जाइलम यहाँ आ जाएगा इस तरह से। तीसरे का ये इस तरह से आ जाएगा और चौथे का जनरली 4 होते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 2 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमेशा 6 से ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया जाइलम। और क्योंकि यहाँ रेडियल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लोएम होगा वो अल्टरनेट करेगा वेस्कुलर बंडल से। तो फ्लोएम कहाँ होगा? फ्लोएम पैच यहाँ, इस जगह पर फ्लोएम पैचेस होंगे। और फ्लोएम में 3 तरह की सेल्स होती हैं, सीट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इस तरह से ये जो है फ्लोएम का पैच है, इसमें हम कुछ को बिल्कुल पूरा भर देते हैं, कुछ इस तरह से कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि इसमें कई तरह की सेल्स हैं। ये ऐसे ही ये तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से ऑल्टरनेट कर रहे हैं। मतलब एक जाइलम स्ट्रैंड आ रहा है और फिर फ्लोएम आ रहा है, फिर जाइलम आ रहा है और फिर फ्लोएम आ रहा है। इस तरह से ऑल्टरनेट कर रहे हैं। जितने जाइलम होंगे उतने ही क्या होंगे? फ्लोएम होंगे। और जाइलम और फ्लोएम मिला के वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो ये तो हो गया फ्लोएम। कैसे हैं जाइलम फ्लोएम? वेस्कुलर बंडल कैसा है? रेडियल। रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है कि जाइलम अलग रेडियस पर और फ्लोएम अलग रेडियस पर। इसका अपोजिट होता है कंजॉइंट, जो कि स्टेम में होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में 2022 में, मतलब इसी साल क्वेश्चन पूछा है ये कि रेडियल वेस्कुलर बंडल किस में होते हैं, क्या चीज़ होती है। रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं स्टेम रूट्स में, दोनों रूट्स में, उसमें भी इसमें भी। और ये इसका मतलब ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग इस रेडियस पर होंगे। और इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है कंजॉइंट। डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल क्या है? 2 से 6 तक है। लेकिन मोनोकॉट्स में ये वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? पॉलीआर। पॉलीआर माने मोर देन 6। इसको भी बनाते हैं, तब तक इसको कर लें पहले। अब इसके बाद इसमें ये बीच में क्या आ गया? पिथ आ गया। पिथ में क्या होगा? वही थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटा सेल्स। ये फ्लोएम है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा इस तरह से गोल होगा, ये गोल होगा, इसमें ये वेस्कुलर बंडल होगा। और ये क्या हो गया? ये पिथ हो गया। पिथ इसमें क्या है? छोटा है। अब इसको देखते हैं। और दूसरी चीज क्या है? यहाँ जाइलम क्या है? एक्सार्क है। एक्सार्क का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? प्रोटोजाइलम। ये क्या है? मेटाजाइलम। ये नए और छोटे हैं, ये बड़े और पुराने बने हुए हैं। तो ये जो प्रोटोजाइलम है वो किधर है? टुवर्ड्स पेरिफेरी। मेटाजाइलम किधर है? टुवर्ड्स पिथ। इस तरह के वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? इस तरह के जाइलम को क्या कहते हैं? एक्सार्क। तो जाइलम क्या है यहाँ पर? एक्सार्क। एक्सार्क माने प्रोटोजाइलम फेसिंग टुवर्ड्स पेरिफेरी। डाइकॉट में पिथ बहुत छोटा होता है या एब्सेंट भी हो सकता है। ये दोनों जाइलम की जो वेसल्स हैं ये क्या हो सकती हैं? आपस में मिल सकती हैं। बिल्कुल ख़त्म, पिथ बिल्कुल नहीं, 0, ऐसा भी हो सकता है। पिथ ना हो या पिथ क्या हो? बहुत छोटा हो।
और जो बाकी चीज़ें बच गई, पैरेंट जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जगह बची हुई है, उसको उसमें जो है यहाँ पर ये पैरेन्काइमेटस सेल्स भरी रहती हैं। ये पूरा रीजन जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स से भरा रहता है, ज़्यादातर इसमें स्पेसेस नहीं होती। तो ये पूरा पोर्शन जो है ये पैरेन्काइमेटस रीजन से भरा हुआ है, इतना भी बच गया। जिस तरह से पित्त में है उसी तरह से पित्त में जरा सा सेल्स बड़ी बड़ी होती हैं, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, यहाँ पर ये स्पेसेस नहीं है। इनको कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। कंजंक्टिव टिश्यू कहाँ है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। और आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर जो जाइलम की वेसल्स हैं, डाइकॉट में जो जाइलम की वेसल्स हैं वो कैसी हैं? पॉलीगोनल, सर्कुलर नहीं है, पॉलीगोनल। इनके बहुत सारे एंगल्स हैं, एंगुलर हैं, इस तरह के कहते हैं पॉलीगोनल। तो यहाँ पर ये पॉलीगोनल है। उस स्पेस में जो होता है यहाँ पर जो एक तो पहला डिफरेंस तो यही था कि इसमें वेस्कुलर बंडल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे तो ये वेस्कुलर बंडल क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। एग्जार्क यहाँ पर भी होते हैं। इस तरह से ये पूरे में होंगे। और यहाँ पर जो है जो वेसल्स हैं, जाइलम की वेसल्स हैं, ये क्या होती हैं? सर्कुलर इन आउटलाइन। तो यहाँ पर जाइलम स्ट्रैंड्स क्या है या वेस्कुलर स्ट्रैंड्स क्या है? मोर देन 6। इसको कहते हैं पॉलीआर्क कंडीशन। तो पॉलीआर्क कंडीशन माने वेस्कुलर बंडल मोर देन 6। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2022 में नीट में। क्या? पॉलीआर्क। पॉलीआर्क में मतलब क्या हो गया? वेस्कुलर बंडल मोर देन 6। तो इसमें जाइलम जो स्ट्रैंड्स हैं उसमें वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत बड़ी सर्कुलर होती है। बड़ी तो ये होंगी, ये क्या है? मेटाजाइलम। और फिर इनके ऊपर जो है ये छोटी छोटी होती जाती है इस तरह से। ये हो गया जाइलम। जाइलम में ये क्या है? मेटाजाइलम। और ये क्या है? प्रोटोजाइलम। कंडीशन क्या है? एग्जार्क। यहाँ पर ये एग्जार्क कंडीशन इसमें भी है, एग्जार्क कंडीशन इसमें भी है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ये जाइलम वेसल्स पॉलीगोनल है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये सर्कुलर है। और इसके बीच में जो जगह बच गई वो क्या है? पित्त है। पित्त में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। तो ये हो गया पित्त। डिफरेंस क्या हो गया मोनोकॉट और डाइकॉट के पित्त में? कि डाइकॉट में पित्त बहुत छोटा होता है या एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन मोनोकॉट में पित्त अच्छा डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा स्पेस वहाँ मिल जाती है। और फिर ये ऑल्टरनेट करेगा, फ्लोएम तो इसमें भी बनेगा। और ये किससे ऑल्टरनेट करेगा? ये जाइलम की वेसल्स से और टकिट से ये ऑल्टरनेट करता है। ये हो गया फ्लोएम। तो जितने जाइलम होंगे उतने ही फ्लोएम होंगे। लेकिन यहाँ पर वेस्कुलर बंडल क्या है? पॉलीआर्क। पॉलीआर्क माने मोर देन 6। ये हो गया फ्लोएम। ये है फ्लोएम और ये है जाइलम।
वैस्कुलर बंडल लेस देन 6, वैस्कुलर बंडल मोर देन 6, जाइलम वेसल्स पॉलीगोनल, जाइलम वेसल सर्कुलर। और इस केस में भी जो बच गई स्पेस जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उसमें क्या रहेगा, पैरेन्काइमेटस थिन वॉल सेल्स रहेंगे और ये पोर्शन कहलाता है कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। तो ये कंजक्टिव टिश्यू से ये पूरा भरा रहता है। तो इस तरह से ये डाइकॉट हो गया, ये मोनोकॉट रूट हो गया। अब हम ये देखेंगे कि डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। पहला डिफरेंस, पहला पॉइंट क्या होगा इसमें कि रूट हेयर्स मोर इन नंबर, और इसमें कंपैरेटिवली लेस इन नंबर। डाइकॉट प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स ऑब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करना होता है, इसलिए रूट हेयर्स उसमें ज़्यादा होते हैं, उसमें कम होते हैं। दूसरी चीज़, एपिडर्मिस शॉर्ट लिव्ड। क्यों शॉर्ट लिव्ड होती है? क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है जब सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं तो ये प्रेशर डालते हैं बाहर की टिश्यू में, कॉर्टेक्स की सेल्स भी और एपिडर्मिस भी, ये क्या होती है, फट जाती है और ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए एपिडर्मिस यहाँ पे क्या होगी, परसिस्टेंट। जब तक प्लांट रहेगा तब तक उसमें भी उसमें एपिडर्मिस रहेगी। फिर हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे क्या थी, एंडोडर्मिस में पैसेज सेल थी, लेकिन इसमें ऐसी पैसेज सेल्स नहीं होती। तो इसमें पैसेज सेल्स एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। पैसेज सेल्स क्या हैं, थिन वॉल सेल्स हैं एंडोडर्मिस में, क्योंकि एंडोडर्मिस की वॉल क्या हो गई है, थिक हो गई है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुवेरिन एंड क्यूटिन। और तो इसमें बीच बीच में क्या होती हैं, पैसेज सेल्स होती हैं, जिससे कि उसके थ्रू पानी या मिनरल्स ये पास हो सकते हैं। इसमें क्या बताया, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल दो काम करेगा, एक तो लेटरल रूट्स देगा और दूसरा कैम्बियम बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कैम्बियम नहीं बनना है तो इसका एक ही काम है, ओनली क्या देगा, लेटरल रूट्स। तो पेरीसाइकिल में ये अंतर हो गया, बाकी तो कोई अंतर नहीं है, पर इतना इसमें अंतर हो जाता है। फिर इसमें वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, 2 से 6 तक हो सकते हैं। तो ये इनको हम कहेंगे वैस्कुलर बंडल्स डाइआर्क टू हेक्सार्क, और यूजुअली जनरली टेट्रार्क। और इस केस में क्या होता है, पॉलीआर्क। पॉलीआर्क माने, पॉलीआर्क का मतलब हो गया मोर देन 6, वैस्कुलर बंडल मोर देन 6। फिर जो है यहाँ मेटाजाइलम, ये जो वेसल्स हैं वो क्या है, पॉलीगोनल। मेटाजाइलम वेसल्स पॉलीगोनल, क्योंकि प्रोटोजाइलम तो इतनी छोटी हो जाती हैं, ऊपर जाके ये इतने छोटे हो जाते हैं कि ये
पॉलीगोनल और सर्कुलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता, पर मेटाजाइलम आप देखें तो आपको दिखेगा कि हाँ ये पॉलीगोनल है। और इस केस में क्या होगा, ये सर्कुलर। किस चीज़ में सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर नहीं होती तो लंबी लंबी है, पर क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन काटते हैं हम, तभी ये हमें दिखती हैं कि सर्कुलर है कि पॉलीगोनल। ये भी पॉलीगोनल इन क्रॉस सेक्शन, अदरवाइज तो ये क्या है, लंबी लंबी है, इस तरह से हैं, और इसमें ये इस तरह से। तो ये अंतर होता है दोनों में। क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ये पॉलीगोनल दिखेगी और ये क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिखती है। फिर इसमें एक पॉइंट और रह गया डिफरेंस में, इसमें पित्त, डाइकॉट में पित्त जो होता है वो लेस डेवलप होता है और एब्सेंट भी हो सकता है। पित्त लेस डेवलप्ड और एब्सेंट। जब एब्सेंट होगा तो ये सारी मेटाजाइलम वेसल्स क्या होंगी, आपस में मिल जाएंगी एक जगह पर, और इस केस में पित्त जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर डेवलप्ड। और इसका ठीक उल्टा कॉर्टेक्स के लिए हो सकता है, यहाँ पित्त ज़्यादा है तो कॉर्टेक्स कम होगा, इसमें पित्त कम है तो कॉर्टेक्स ज़्यादा होता है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने डिफरेंस हैं डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में। तो इसमें जो है रूट्स और स्टेम में भी अंतर बता दिया है। रूट और स्टेम में अंतर क्या, कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। यहाँ यूनिसेलुलर है, वहाँ मल्टीसेलुलर रूट हेयर्स, यहाँ पर हाइपोडर्मिस है, यहाँ हाइपोडर्मिस एब्सेंट है। फिर उसके बाद पेरीसाइकिल, यहाँ कंटिन्यूस लेयर है, वहाँ पर मोनोकॉट में एब्सेंट और डाइकॉट में पैचेस में। और यहाँ पर जाइलम एक्सार्क, स्टेम में एंडार्क, वेस्कुलर बंडल यहाँ क्या है, रेडियल है, वहाँ पर क्या थे, कंजॉइंट थे। तो ये तो डिफरेंस रूट और हेयर्स का है, और ये जो डिफरेंस है ये डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंस है। ये स्टेम के कंपैरेटिव में ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।